नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम बात करेंगे पीएम आवास योजना की बड़ी खबर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जो भी मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे। आप लोगों का कमेंट हम बोले भले हम अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बिजी हैं, लेकिन आपके कमेंट को देखते हैं और आपके लिए खबर लेकर के आते हैं। तो जो जहाँ से कमेंट कर रहे थे जरूर कमेंट करते रहें और जो परेशानी हो वो भी बताते रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपना सारा चीज़ पे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैसा मिलने और देरी होने की एकदम सच्ची और ताजा स्थिति यह है कि सरकार ने नए चरण पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत फंड जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सत्यापन, वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, की वजह से कई लाभार्थी को किस्तों के ये थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा पैसा तो भेजा गया है और जारी भी किया जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, वेरिफिकेशन की में देरी होने के कारण बहुत से लाभार्थी को इंतजार लंबा करना पड़ रहा है। यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है। सभी राज्यों की सटक स्थिति और देरी के असल कारण नीचे विस्तार से दिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपका क्या दिक्कत है कमेंट कर दें। अगर हम पढ़ेंगे तो आपके लिए जरूर हम वीडियो बना देंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। राज्यों का एकदम ताज़ा अपडेट मई 2026 का देखिए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट को मंजूरी दे करके राज्यों को पैसा भेजना शुरू किया है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 34 करोड़ मतलब लगभग से 35 करोड़ से अधिक की राशि मदर सेक्शन के रूप में जारी की है। यह पैसा करीब 5,831 घरों की दूसरी किस्त के लिए मंजूरी हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो है 35 करोड़ रुपया मदर सेक्शन के तहत जारी किया गया और कितने लोगों के लिए, तो लगभग से 6,000 घरों के लिए जारी किया गया। और इसमें भी सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो दूसरा किस्त का इंतजार कर रहे थे, जो जल्द ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जल्द ही, तो आप समझ लीजिए जून में आपको मिलने का पूरी तरह से संभावना है। हर जगह से खबर निकल के आ रही जून में मिलेगा, जून में मिलेगा। देख लेते हैं जून में मिलता है या नहीं। सरकार के वादे, सरकार की बातें अक्सर कैसा होता है आपको पता ही है। लंबा इंतजार पे और लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बारे में, तो इन दोनों राज्यों में पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 और पीएम आवास योजना ग्रामीण 2.0 ग्रामीण के तहत नई सूचियां मतलब नई लिस्ट का काम चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने नए नियमों के साथ योजना लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिससे आने वाले हफ्तों में लाभार्थी को डीबीटी के जरिए भुगतान किया जाएगा। तो महाराष्ट्र कर्नाटक में भी बोला जा रहा है नया नया लिस्ट बनाया जा रहा है और सभी को पैसा भेजा जाएगा। चलिए ये सारी बात हम मध्य प्रदेश का क्या खबर है बता दिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी बता दी। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर देर क्यों हो रहा है। ठीक है, देरी का कारण, पैसा मिलने में देरी क्यों हो रहा है ये बता देंगे और इसके बाद आपको फिर हम बताएंगे कि आखिर आपको पैसा कब तक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए पैसा मिलने में देरी क्यों हो रहा है, ये है यदि आपका नाम लिस्ट में है फिर भी पैसा नहीं आया तो इसके पीछे मुख्य रूप से 4 तकनीकी और प्रशासनिक कारण है। तो पहला क्या है, नया सर्वे और पात्रता नियम। तो यहाँ पे पहला रीजन ये बताया जा रहा है, सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 मासिक आय वाले और फ्रिज या दोपहिया वाहन रखने वाले लोग भी पात्र हैं। इस नए बदलाव के कारण लाभार्थी की सूचियां को दोबारा जांच हो रही है। तो ये नियम नया नियम आया था और उस टाइम हम बता भी दिए थे, लेकिन ये नया नियम आने के कारण फिर से स्टार्ट हो गया कि कोई किस को फिर से लिस्ट में जोड़ा जाए, जिसके कारण फिर से अब लिस्ट को फिर से अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोगों का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो सरकार पता नहीं क्या करके ये नया नियम बनाते हैं और फिर नया नियम के बहाने और भी ज्यादा लेट करते रहते हैं। आगे देखिए जियो टैगिंग का पेंडिंग होना। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा तभी जारी होता है
जब आपके घर की मौजूदा स्थिति जैसे नींव डालना, लिल्टन लेवल आदि की फोटो सरकारी ऐप पर अपलोड होती है। यदि आपके घर की जियो टैगिंग अटकी है तो किस्त रुक जाएगा। तो बहुत लोगों का तो जियो टैगिंग ही नहीं हुआ है और वो दूसरा किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर जियो टैगिंग नहीं होता है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो जियो टैगिंग देखिए, आवास अधिकारी कब आते हैं, आपका कब जियो टैग करेगा, वो भी उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लोग कब आएंगे नहीं आएंगे, जब उनको ब्लॉक से भेजा जाएगा तभी आएंगे। मतलब सरकार पैसा भेज भी देना, ये लोग जो हम लोग के लेवल पे जो काम करते हैं ब्लॉक में या ग्राम पंचायत में, वो लोग में थोड़ा लेजीनेस है, सुस्ती है, जो कि धीरे धीरे काम करते हैं। आगे देखिए, दस्तावेजों में गड़बड़ी। कई लाभार्थी का आधार कार्ड और बैंक खाते लिंक नहीं है या नाम की स्पेलिंग में अंतर है। नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा भी स्पेलिंग में भी अंतर रह गया, अगर लास्ट में कोई आई लिखता है और कोई डबल ई लिखता है तो भी गलत हो जाएगा। सरकार केवल आधार बेस्ड डीबीटी से पैसा भेज रही है, इसलिए डाटा मिसमैच होने पर भुगतान अटक जाएगा। थोड़ा सा भी डाटा अगर मिसमैच होता है, मतलब अलग होता है, तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। हम बार बार आपको बताएं, जैसे आप फॉर्म में लिखे हैं दीपक ऐसे करके, ठीक है, अगर आपने फॉर्म में लिखे हैं दीपक DEEPA, क्या हो गया भाई पता नहीं, यहाँ पे लिखते हैं PAK लिखे हैं, ठीक है, ऐसे दीपक लिखे हैं और आपका आधार में लिखा हुआ है DIPAK, तो ये नाम गलत हो जाएगा और आपका पैसा अटक जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखिए, राज्य और केंद्र का बजट शेयर, ठीक है, इसके कारण भी देरी होता है। इस योजना में 60% पैसा केंद्र और 40% राज्य सरकार देती है। केंद्र से फंड रिलीज होने के बाद राज्य सरकार अपने हिस्से का बजट मिलने में थोड़ा समय लेती है, जिससे किस्तों में कुछ हफ्तों तक की देरी हो जाता है। तो एक ये भी रीजन है कि केंद्र सरकार तो पैसा भेज देता है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से पैसा निकालने में थोड़ा लेट करता है और दोनों मिल के ही पैसा आप लोगों को भेजा जाता है, जैसे कि 40% यहाँ, 60% यहाँ और 40% यहाँ। तो ये सारी बातें थी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आखिर पैसा कब मिलेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देख लीजिए, जिन लाभार्थी का वेरिफिकेशन, ठीक है, पूरा हो चुका है और जियो टैगिंग हो गई है, उनके खाते में जून 2026 तक किस्तें आने शुरू हो जाएगी। मतलब अभी भी आना शुरू हो जाएगा, कब तक मिलेगा ये नहीं बताया जा रहा है। जून से कुछ कुछ लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, खबर तो बहुत सही तरीके से सब जगह चल रहा है कि जून में पैसा मिलेगा, मिलता है या नहीं मिलता है वो कौन ही जाने, सरकार जाने। कई क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली और दूसरी किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजी भी जा चुकी है। तो हाँ, पहला किस्त तो बहुत जगह पे भेजा गया था, ये खबर सभी को पता है। तो ये सारा खबर था, आप लोगों के लिए अपडेट था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपकी जो भी दिक्कतें हैं कमेंट करके हमको बता दें, ताकि वो कमेंट को हम पढ़ें। रिप्लाई करने में थोड़ा समय लग जाता है, हम बिजी हैं खुद भी खबर निकालने में, तो थोड़ा लेट जरूर लगेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।